और यहाँ बैठेगा, हुजूर की बातें सुनेगा, नबी कौनेन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर सुनेगा, तो उसे पता चलेगा कि माँ बाप का एहतराम क्या होता है, माँ बाप की अजमत क्या होती है, माँ बाप का वकार क्या होता है, माँ बाप के साथ मोहब्बत का बर्ताव कैसे करना चाहिए। मेरा बेटा जब तक शादी नहीं भी होती है अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता है, अपनी माँ के पल्लुओं में जैसे बंधा रहेगा, मगर जैसे ही शादी हो जाती है उसको औकात समझ में आती है। जैसे ही शादी हुई अब वो अपनी ही माँ से ऊंची आवाज में बात करता है। जब बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होती है, जब बच्चों को तहजीब नहीं दी जाती है, बच्चे ऐसे ही आवारा फिरते हैं, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ 50 साल की उम्र में किसी पीर साहब की बारगाह में बैठकर तावीज की भीख मांगने से बेहतर है अपने बच्चों को पहले ही तरबियत देनी चाहिए। मौलाना साहब मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरा बेटा बदतमीज बन रहा है, मेरे बच्चे के लिए तावीज दे दीजिए। मैं कहता हूँ बेवकूफ, जब तू 25 साल का था, तेरा बेटा 5 साल की उम्र में था, तुम्हें अपने बच्चों के लिए तावीज का इंतजाम करने के बजाय उसे मदरसे में भेजना चाहिए था। किसी मौलवी का ट्यूशन लगाकर उसे पढ़ाते तो तुम्हारा बेटा जानता कि माँ बाप का एहतराम क्या होता है। तुमने भरोसा कर लिया इंग्लिश मीडियम स्कूल पे, तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल गया, वहां उसे ये तो पता चला वैलेंटाइन डे क्या होता है, ये तुम्हारा बेटा जानता है। गांधी जयंती क्या होती है, ये तुम्हारा बेटा जानता है। तुम्हारा बेटा ये जानता है किस दिन भारत आजाद हुआ, किस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ। चलो ये बात तो समझ में आती है, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की वफादारी का एक अमल ये भी है कि अपने मुल्क की आजादी के ताल्लुक से जानना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है, मगर तुम्हारा बेटा स्कूल में गया, स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ा, मगर ये नहीं जान पाया कि माँ का एहतराम क्या होता है, माँ का वकार क्या होता है, माँ की अजमत क्या होती है। अगर मदरसे में पढ़ाए होते तो तुम्हारे मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर ये बताए होते कि खबरदार खबरदार माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद कोई अगर हज करने गया लौट कर आया, लोग उसे हाजी तो कह देंगे, मगर गारंटी के साथ कोई माँ का लाल ये नहीं कह सकता है कि मेरा हज कबूल हुआ है। मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से अपनी माँ को देखा, खुदा उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत शहाबुद्दीन ज़काफ़ी, खुदा उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ये मेरे पैगंबर रसूल अबी वक़ार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों की तहजीब, अपने बच्चों को आवारा मत छोड़िए, अपने बच्चों की तहजीब संवारने की जरूरत हर एक को है। मेरा बेटा रात के 11 बजे घर लौटता है, 12 बजे घर लौटता है, कभी पूछना चाहिए था बाप को, रात इतनी गुजर गई, रात के 11 बजे घर क्यों लौट रहा, रात के 12 बजे घर क्यों लौट रहा। कौन पूछेगा? ये तो वो बाप पूछेगा ना जो बाप रात की ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वो घर आकर बीवी बच्चों के साथ रात का खाना खाता हो, वो बाप ये पूछने की हिम्मत करेगा। मगर जो बाप खुद अपने दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करेगा, चौराहे पर खड़ा होकर कैरम बोर्ड खेलेगा, लूडो खेलेगा और दीगर गेम खेलेगा, उसका बेटा रात के 12 बजे आए या 11 बजे आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसके गिरेबा को थाम कर उसको रोक ही नहीं सकता है, उसे रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को बर्बाद किया, तुमने अपने बच्चों को लावारिस छोड़ा। तुम्हें अपने बच्चों की तहजीब के हवाले से सोचना चाहिए था, अपने बच्चों की। बोलो थोड़ी देर, बोलो थोड़ी देर। माशाअल्लाह, बोलिए वाह, जिंदाबाद। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी बातें ऐसी होंगी कि आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये मौलवी मेरे समझ में नहीं आ रहा, मगर आप उसकी फिक्र न करें। आपको मैं समझ में आऊं ना आऊं, मगर मैं इतना जानता हूं कि मैं चापलूसी नहीं कर सकता हूं, मैं आपको शॉर्टकट में जन्नत नहीं पहुंचा सकता हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई, जन्नत बनाने वाला खुदा है और बांटने वाले मुस्तफ़ा हैं।
मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि साल में कभी नमाज नहीं पढ़ो फिर भी तुम जन्नत में जाओगे। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम जुआ खेलोगे फिर भी जन्नत में जाओगे, शराब पियोगे फिर भी जन्नत में जाओगे, शराब नोशी का बाजार गर्म करोगे फिर भी जन्नत में जाओगे, लॉटरी खेलोगे फिर भी जन्नत में जाओगे, माँ बाप के साथ बदतमीजी करोगे फिर भी जन्नत में जाओगे। ये मैं कह ही नहीं सकता हूँ, ये मेरी आदत ही नहीं है। जन्नत मेरे बाप ने नहीं बनाई, जन्नत बनाने वाला खुदा है। और हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जन्नत बनाने वाला खुदा है, जन्नत बांटने वाले मुस्तफा है। मैं किस मुंह से कहूं कि आप जन्नती हैं? मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। यहाँ बैठने वाली स्टेज पर जितने उलमा हैं ये कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगा। पीर साहब आ गए, पीर साहब का तलवा चाटने के लिए लोग जाके दरवाजे पे भीड़ लगाए रहते हैं। 5 मिनट का मौका दे दो पीर साहब की कदमबोसी करने के लिए, पीर साहब का तलवा चूम लूंगा, मेरा मुकद्दर चमक जाएगा, मैं जन्नती बन जाऊंगा। ऐ जालिम, तूने अपनी माँ से 1 साल तक बात नहीं की है, तेरा बाप तुझसे नाराज है, कभी माँ बाप को राजी करने के बारे में नहीं सोचा है, जिंदगी भर पीर का तलवा चाटता रहेगा, न वो पीर तुम्हें जन्नत दिला पाएगा, न तुमको ये तलवा चटाई जन्नत दिला पाएगी। मैं कहता हूँ ये साल भर क्या जिंदगी भर पीर का तलवा चाटेगा, तुझे जन्नत नहीं मिलेगी, मगर मोहब्बत से जाकर माँ के कदमों को चूम ले, माँ मोहब्बत से मुस्कुरा देगी, तुम्हें दुनिया में भी जिंदगी मिलेगी, आखिरत में जन्नत मिलेगी। तुम्हें जन्नत लेनी चाहिए। जन्नत कहाँ मिलती है? हुजूर फरमाते हैं जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले, तुम्हें अपने माँ के कदमों तले तलाश करनी चाहिए थी। जब मेरी बीवी मुझसे बोलती है कि आप तो हमेशा अपनी माँ की सुनते हैं, आपको तो मेरी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, नैरेटिव पकड़ कर दीवार में साट देना उसको और ये बोलना कि मैं तुम्हें जिंदगी भर देखूंगा, मुझे वो नेकियां नहीं मिलेंगी जो नेकी एक मर्तबा माँ को चेहरे को देखने से खुदा देता है। मैं अपनी माँ की नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? माँ को सुनना चाहिए। मैंने हुजूर की जिंदगी को देखा है, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नकाबपोश खातिन आई, मुस्तफा ने अपनी चादर बिछा दी, वो खातून आई, नबी कौनैन की चादर पे पांव रखकर घंटों बात की, बात करने के बाद वो चली गई। मेरे हुजूर से सहाबा फरमाते हैं ए मुस्तफा ये खातून कौन है? आपने कदमों को आपने उनके कदमों में चादर बिछा दी। हुजूर ने चादर बिछाई है, हुजूर की चादर को हल्के में मत लेना, ये हुजूर की चादर है, नबी कौनैन की चादर है, इतना इसको इतने हल्के में मत लेना। नबी कौनैन अपने एक सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाकर लौट रहे हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती है मुस्तफा को, दौड़कर अपना दुपट्टा ढूंढने लगती है। दुपट्टा ढूंढने के चक्कर में जब उन्हें दुपट्टा नहीं मिला, मुस्तफा की चादर रखी हुई थी, उस चादर को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सर पर डाल लिया, अपने सर पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस चादर को रखा। नबी कौनैन जब घर में दाखिल हुए, मुस्तफा जान रहमत की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तौलिया लेकर मुस्तफा के बदन को पोंछने लगती है। नबी फरमाते आयशा क्या कर रही है? कहा या रसूल अल्लाह आप बारिश पे भीगते हुए आ रहे हैं, मैंने देखा बारिश हो रही है, मगर या रसूल अल्लाह बारिश के कतरे नजर नहीं आ रहे, बारिश के कतरे कहाँ गए? नबी कौनैन फरमाते हैं ए आयशा कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तुमको जो बारिश के कतरे नजर आ गए ये यहाँ बारिश नहीं हो रही है, ये तो मैं अपने एक सहाबी के नमाज जनाजा पढ़कर आ रहा हूँ, उसकी कब्र में रहमतों की बारिश हो रही है, और ये बारिश के कतरे तुम्हें ऐसे नजर नहीं आते, ये तो मेरी चादर का कमाल है जो तुमने अपने सर पर रखा है, इस चादर की वजह से तुम्हें कब्र में होने वाली बारिश के कतरों की बूंदें नजर आ गई। ए आयशा ये तुम्हारी नजर का नहीं मेरी चादर का कमाल है। वाह वाह क्या कहने, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आयशा ये तुम्हारी नजरों का कमाल नहीं, ये मेरी चादर का कमाल है। कौन फरमाते हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और हुजूर ने अपनी चादर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उस खातून के कदमों के नीचे बिछा दिया। वो खातून अपना पाँव रखकर मुस्तफा से बात की। 1 घंटा तक बात करने के बाद जब वो खातून चली गई, हुजूर फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल वो खातून कौन थी जिनके लिए आपने अपनी चादर बिछा दी, जिनके कदमों के नीचे आपकी चादर मुबारक है? कौन है वो खातून? मुस्तफा फरमाते वो मुझे दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया।